गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कारक के बारे में, कारक की चतुर्थी विभक्ति के बारे में बता रहा हूँ। हमारी कारक में 3 विभक्तियाँ हो चुकी है और चौथी विभक्ति के बारे में पहला नियम है सूत्र। देखो, चतुर्थ विभक्ति में कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यह और सूत्र है। सूत्र में है, पहला सूत्र है कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदानम। थोड़ा लंबा हो गया, यहां से देखते हैं, थोड़ा इधर। कर्मणा यम भी प्रैति, कर्मणा यम भी प्रैति से संप्रदानम। संप्रदानम। देखो, सूत्र बोल रहा है कर्मणा यम भी प्रैति स सम प्रधानम। इसमें ये दो, इसकी व्याख्या है दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टम। देखो, दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टम कर्तुम इच्छति, संतुष्ट कर्तुम इच्छति। दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टम कर्तुम इच्छति, यानी दान के कर्म के द्वारा। ये बोल रहा है कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करता है, इच्छति संतुष्ट इच्छा करता है, तस्य आगे दानस्य कर्म ने कर्ता यम जिसको संतुष्ट करता है, उसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति भवति। देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा तो वाक्य के द्वारा समझते हैं। वाक्य बोल रहा है नर्प है निर्धनाय, नर्प है निर्धनाय, नर्प है निर्धनाय धनम यच्छति। ध्यान देना, जो भी आपके वाक्य में जो भी पूछेंगे विभक्ति, उसके नीचे लाइन खींची हुई रहेगी। तो
हम वाक्य के द्वारा समझते हैं कारण को। अब ये क्या बोल रहा है, दान के कर्म के द्वारा, अब ध्यान दो, दान कौन दे रहा है, नरप राजा निर्धनाय, निर्धन को यानी गरीब को, धनम यच्छति धन देता है। अब देखो, दानस्य कर्मणा यानी दान के कर्म के द्वारा, यानी दान दे रहा है, दान देने कुछ देना, तो दान के कर्म यानी कोई कर्म करना, उसने दान का कर्म यानी जो कार्य किया है वो कर्म कहलाता है। तो दानस्य कर्मणा, दान के कर्म के द्वारा करता, ये करता है, दान के कर्म के द्वारा करता, ये दान का कर्म कर रहा है। तो करता ये हुआ, यम संतुष्टम, यम यानी जिसको संतुष्ट करता है, इच्छा करता है, संतुष्ट करने की क्या करता है, इच्छा करता है। तो कर्ता जिसको संतुष्ट करने की इच्छा करता है, यानी राजा ने निर्धन को क्या दिया, धन दिया। तो धन देने पर संतुष्ट कौन हुआ, निर्धन हुआ, यानी गरीब हुआ। यानी धन को पाकर कौन संतुष्ट हुआ, निर्धन हुआ। तो जो संतुष्ट होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार फिर देख लो, दान के कर्म के द्वारा, ये दान के कर्म के द्वारा करता जिसको संतुष्ट यानी जिसको संतुष्ट करने की इच्छा करता है। तो करता संतुष्ट करने की, यानी इसको धन दिया तो संतुष्ट करने की इच्छा किसको हुई, इसको, यानी संतुष्ट कौन हुआ, ये हुआ। यानी उस धन को पाकर संतुष्टि किसको ही, निर्धन को ही। तो जो संतुष्ट होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इसमें इसमें क्या है कि पहले अपन लिखते हैं विभक्ति के बारे में बताते हैं। विभक्ति लिख दोगे, द्वितीय यानी चतुर्थी विभक्ति। और इसका जो कारण लिखोगे, कारण होगा, कारण लिखना पड़ेगा आपको, दानस्य कर्मणा करता, जो मैंने आपको ये लिखाया था वो आपको उसका कारण लिखना पड़ेगा। पर कारण से पहले आपको ये सूत्र लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। सूत्र पहले सूत्र लिख के फिर आपको ये जो भी कारण है वो नीचे लिखना है। अब मैं आपको दूसरा सूत्र है, रुच्य थाना प्रिय मान है। रुच्य थाना प्रिय मान है। रुच्य थाना अर्थानाम, रुच्य थाना अर्थानाम धातूनाम योगे, रुच्य थाना अर्थानाम धातूनाम योगे या प्रयोगे प्रयोगी यम
प्रियमाणः भवति तस्य प्रियमाणः भवति तस्य चतुर्थी विभक्ति कर दो, नहीं संप्रदान, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। इस अपन एक लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं कि बालकः बालकाय मोदकानि रोचन्ते। तो इसके नीचे लाइन खिंची हुई आएगी क्योंकि चतुर्थी व्यक्ति। अब देखो ये बोल रहा है, यानी आपने कि ये का प्रयोग होते आप समझ जाओगे कि बालक क्या है, एक पुल्लिंग है, और ये का प्रयोग हो रहा है यानी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है। परंतु इसके कारण भी तो जानना है। तो कारण जानने के लिए रुच्यथानाम यानी रुच्य धातु के अर्थ में, रुच्यथानाम अर्थानाम धातुनाम, रुच्य धातु के अर्थ यानी रुच धातु के अर्थ से संबंधित जो धातु है, रुच्यथानाम या रुच से अर्थ, एक ही अर्थ हो गया, सॉरी ऐसे जुड़ेगा है ना। रुच्यथानाम धातुनाम, रुच्यथान रुच के अर्थ वाली धातुओं में, रुच के अर्थ वाली धातुओं में, धातुओं के प्रयोग में जिसको प्रिय होता है, प्रियमाण जिसको प्रिय होता है, प्रियमाण जिसको प्रिय होता है उसमें क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। अब देखो क्या बोल रही है, जिसको प्रिय होता है, यम यम जिसको प्रिय, रुच धातु आ गई रोचनते, रोचनते का मतलब रुच धातु है, और रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना, रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो अब ये बोल रहा है कि जिसको प्रिय होता है, मोदक क्या है, लड्डू है, तो जिसको प्रिय होता है यानी किसको प्रिय हो रहे हैं, बालक को। ये बोल रहा है रुच धातु के अर्थ, रुच धातु नाम, रुच धातु आ गई प्रयोग में, यम प्रियमाण यानी जिसको प्रिय होते हैं। तो किसको प्रिय हो रहा है, ये जो लड्डू है किसको प्रिय लग रहे हैं, इस बालक को। तो इस बालक को प्रिय लग रहे हैं, तो इसके अर्थ में बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वही विभक्ति लिखेंगे, विभक्ति होगी चतुर्थी। अब कारण, कारण में पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सूत्र, सूत्र रुच्यथाना प्रियमाण। सूत्र लिखने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, रुच्य जो ये जो है व्याख्या वो आपको करनी पड़ेगी। रुच्यथाना धातुनाम प्रयोगे रुच्यथानाम धातुनाम प्रयोगे यम प्रियमाण है। भवति प्रियमाण भवति
संप्रदान संज्ञा भवति। तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। फिर देख लो कि जिसको प्रिय होता है, जो भी अपन वो चीज जो भी अच्छी लगती है, उस धातु में अच्छे लगने के अर्थ में है, जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, तीसरा नियम है, सूत्र है क्रोध देखो कूद्रुहेश्या क्रू धातु द्रुह धातु ईश धातु सुयर्थानाम। क्रू दुहे सूर्य थानाम यम प्रति कोप है। अलग अलग है। क्रोध क्रोध दुहे श्याना क्रोध द्रुहे द्रुश्या सूर्याथानाम यम प्रति कोप है। यम प्रति कोप है। अब देखो क्रोधादि क्रोधादि अर्थानाम। क्रोधादि का मतलब होता है क्रोध करना, तो क्रोधादि अर्थानाम धातूनाम क्रोधादि अर्थानाम धातूनाम प्रयोगे फिर देख लो क्रोधादि अर्थानाम धातूनाम प्रयोगे यह कोपादिकम क्रियते। तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। अब देखो ये बोल रहे हैं, एक तो है क्रोध धातु, क्रोध धातु है, क्रोध धातु यानी क्रोध करना। क्रोध करना। क्रोध धातु है, क्रोध धातु का अर्थ होता है क्रोध करना। फिर धातु है द्रुह धातु। द्रुह धातु का अर्थ होता है द्रोह करना। क्रोध धातु का अर्थ होता है क्रोध करना। द्रोह धातु का अर्थ होता है द्रोह करना। ईर्ष्या धातु है, तो ईर्ष्या धातु में आता है यानी ईर्ष्या करना। क्या करना? ईर्ष्या करना। अब है असूय। असूय धातु का अर्थ होता है निंदा करना। ये लिख लो,
क्रोध धातु का अर्थ होता है क्रोध करना, द्रोह धातु का अर्थ होता है द्रोह करना, ईर्ष्या धातु का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, और असूय धातु का अर्थ होता है निंदा करना। यानी 4 धातुओं में उसमें क्रोध तो आता ही है, क्योंकि क्रोध होगा तो क्रोध धातु क्रोध धातु में क्रोध हो ही रहा है। द्रोह धातु कोई ना कोई उसका कारण होगा तो उसका क्या करेगा, उसका द्रोह करेगा, तो गुस्सा होगा उसके प्रति तभी तो द्रोह करेगा। ईर्ष्या, उसके प्रति ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या किसके कारण होगी, क्रोध के कारण, ईर्ष्या होगी तो क्रोध मन में आएगा, तो इसलिए ईर्ष्या करना, ईर्ष्या धातु यानी ईर्ष्या करना। असूय निंदा, निंदा भी वही बात है, अगर निंदा क्यों करेंगे, जिसके ऊपर अपन यानी क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रोध होता है, गुस्सा होता है कि यार इसने ये किया है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, निंदा करते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, तो निंदा करता है तो क्रोध होगा तो निंदा होगी। तो यानी चारों धातु है किससे संबंधित है, क्रोध से संबंधित है। तो इसमें वाक्य देखते हैं, पिता पुत्राय, पिता पुत्राय क्रुध्यति। ध्यान देना, पिता पुत्र के पिता किस पे क्रोध कर रहा है, पुत्र पे। पिता पुत्र के लिए क्या करता है, क्रोध करता है। तो ये बोल रहा है जिस पर क्या कपादीपम यानी जिस पर क्रोध किया जाता है, यम प्रति कोप है, कोपाधिकम, सॉरी को आएगा, कोपाधिकम होगा, कपाधिकम में कोपाधिकम, यानी जिस पे क्या क्रोध किया जाता है, क्रोध करते हैं, तो किस पे हो रहा है क्रोध, इस पे हो रहा है। धातु कौन कौन सी है, क्रोध धातु, द्रोह धातु, ईर्ष्या धातु और असूय धातु। क्रोध धातु का अर्थ होता है क्रोध करना, द्रोह धातु का अर्थ होता है द्रोह करना, ईर्ष्या धातु का अर्थ ईर्ष्या करना, और असूय धातु का अर्थ होता है निंदा करना। और इसमें क्रोध धातु आ रही है, धातु कौन सी आ रही है, क्रोध धातु। तो क्रोध धातु आने पर तुरंत पता चलता है कि इसमें क्या हो रहा है, क्रोध हो रहा है। तो क्रोध किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है। तो जिस पे क्रोध किया जाता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो विभक्ति में वो चतुर्थी विभक्ति, और अब इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा कि यानी या फिर ऐसा करते हैं क्रोध धातु के योग में, किसके योग में, क्रोध धातु के योग में, जिस क्रोध धातु के योग में जिसको कोपाधिकम क्रियते हैं, जिसको क्रोध किया जाता है, क्रोध धातु के योग में जिसको यम कोपाधिकम क्रियते, जिसपे क्रोध किया जाता है, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। आप ये भी कर सकते हो क्रोधादि अर्थानाम, या फिर क्रोध धातु भी कर सकते हो। इसे लिख लो, कारण ये भी कर सकते हो क्रोधादि अर्थानाम धातुनाम प्रयोगे यह कोपादिकम क्रियते तस्य प्रयोगे है कोपादिकम क्रियते तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। फिर देख लो, जिस पर क्रोध किया जाता है उससे संबंधित कोई धातु होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र देखते हैं,
चौथा स्प्रेह स्प्रेह स्प्रेह, ये प है, ये र, स्प्रेह री, रिप सित है। अब ये बोल रहा है स्प्रेह ध्यान देना, स्प्रेह धातु, स्प्रेह धातु प्रयोगे, स्प्रेह धातु प्रयोगे यम, स्प्रेह धातु प्रयोगे यम इप्सित है भवति। तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। ध्यान देना कि स्प्रेह धातु का अर्थ होता है इच्छा करना। स्प्रेह धातु का अर्थ होता है इच्छा करना। अब ये बोल रहा है, अब वाक्य देखो, वाक्य के द्वारा समझाते हैं। बालक, बालक है पुष्पाय स्प्रयति, बालक है पुष्पाय स्प्रयति। स्प्रेह धातु के योग में, स्प्रेह धातु के प्रयोग में जिसको इप्सित यानी प्रिय होना, यानी इप्सित यानी जिसे मान लो जिसको इच्छा होती है, यानी इप्सित यानी इसको प्रिय लगता है, इच्छा। स्प्रेह धातु का अर्थ होता है इच्छा होना। स्प्रेह धातु का अर्थ हो रहा है इसको इच्छा हो रही है, इच्छा करना है, ये किसकी इच्छा कर रहा है, तो यह इप्सित है, ये इच्छा होनी यानी जिसको प्रिय लगने के अर्थ में, जिसको जो चीज प्रिय होती है, इच्छा लगने के योग में जिसको वह प्रिय होती है, इच्छा लगने के योग में जिसको क्या होती है, इप्सित प्रिय होती है, तस्य संप्रदान संज्ञा, तो उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे मान लो बालक को स्प्रयति यानी इच्छा है किसकी, पुष्प की। बालक को किसकी इच्छा होती है, पुष्प की। ये बोल रहा है पुष्प की इच्छा, यानी बालक को इच्छा होती है, तो यानी पुष्पाय, तो प्रिय क्या लग रहे हैं, पुष्प लग रहे हैं इसको। इच्छा किसकी हो रही है, पुष्प की, तो इसमें क्या हुई, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ध्यान देना, पहले स्प्रेह धातु, मैन है स्प्रेह धातु, तो स्प्रेह धातु लिखी हुई रहती है, तो उसमें आपको देखना है कि इच्छा हो, ये इच्छा होने के योग में है, तो जो अगला जो करता है उसको किसकी इच्छा हो रही है, तो पुष्प के लिए। किसके लिए बेटा, पुष्प के लिए, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। विभक्ति, विभक्ति आप लिखोगे वही चतुर्थी विभक्ति, कारण क्या लिखोगे, स्प्रेह धातु प्रयोगे, क्या लिखोगे, स्प्रेह धातु प्रयोगे तस्य संप्रदान संज्ञा होती, यानी स्प्रेह धातु के योग में। स्प्रेह
धातु प्रयोगे, ये भी कर सकते हो इस पर धातु प्रयोगे यह स्थित है भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। यानी इस प्र धातु के प्रयोग में जिसको क्या है इच्छा हो रही है, किसकी इच्छा हो रही है, यानी किसको अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है किसकी है ना, उसके योग में तस्य उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। में ध्यान रखना इस प्र धातु, अगला नियम देखते हैं। सूत्र है नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वधा, नमः स्वस्ति स्वधा स्वधालम। देखो स्वधालम इसमें जुड़ा है तो अलम हो जाएगा, स्वधालम वसड, स्वधालम वसड योगाच्य। नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसड योगाच्य के योग में ये शब्द है। आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, अधोरेखित शब्दानाम योगे। यानी जो ये शब्द दिए गए हैं इसमें देखो नमे का अर्थ होता है नमस्कार करना, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, यानी कल्याण के बारे में होता है। नमः स्वस्ति स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, सॉरी एक फिर भूल गया, नमः स्वस्ति, एक बार फिर देखो इधर से थोड़ा बड़ा हो गया सूत्र, देखो अभी नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वधालम। यानी मैं ये भूल गया कि बड़े अक्षरों में निकल जाती है, तो आपको कुछ भी नहीं भूलना है सूत्र में। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्य, योगाच्य। ध्यान देना अगले सूत्र में मैंने आपको जो है वो सुहान छूट गया था, तो फिर मैंने देखा कि ये गलती हो रहा है तो इसलिए सुहा आएगा, है ना। नमः स्वस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा मतलब होता है आहुति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, स्वधा नमः स्वस्ति स्वधा वषड अलम ध्यान, स्वधा का मतलब होता है हवि का दान, इसका भी अर्थ होता है, वषड का भी अर्थ होता है हवि का दान, और अलम का अर्थ होता है समर्थ। अब इसमें छोटे वाक्य आते हैं, जैसे मान आ गया रामाय
नमः। तो आपको क्या करना है, ये इसका यह है अधोलिखित शब्दानाम योगी। तो आपको इसको इसमें क्या करना है, विभक्ति करनी है। एक तो कौन सी, चतुर्थी, और इसमें क्या करना है, नमः शब्दानाम योगे। पूरे आपको ये फिर कहने का मतलब पहले सूत्र लिखना है, सूत्र को नहीं भूलना है। जिसमें जिस नियम में सूत्र है उस सूत्र को जरूर लिखना है। नमः स्वस्ति, स्वस्ति स्वाहा, स्वधा, अलम, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। योगाच योगे क्या, नमः यो हो गया, सूत्र हो गया। अब आगे लिखना है नमः, नमः शब्दे योगे, नमः शब्दे योगे संप्रदान संज्ञा भवति। नमः पहले सूत्र लिखना है, सूत्र लिखने के बाद आपको ये पूरे शब्द नहीं लिखने हैं, क्योंकि आप वो सूत्र लिखते ही वो समझ जाएगा। और फिर नमः शब्दे योगे संप्रदान संज्ञा भवति, यानी नमः शब्द के कारण रामायण में क्या हुई, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। कोई सभी आ सकता है ये शब्द, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट, ये हो गया। अगला नियम देखते हैं। यानी पहले मैंने क्या बताया आपको, पहला सूत्र बताया, यानी दान करने के योग में, इसको दान किया जाता है उसके योग में। और फिर दूसरा नियम बताया, हाँ एक अगला है कथ्य धातु। कथ्य, और एक धातु है निवेदीय, एक धातु है उपदिश्य। कथ्य धातु, निवेद्य धातु और उपदिश्य धातु। कथ्य यानी कहना, निवेद्य का अर्थ होता है निवेदन करना। और उपदिश्य का मतलब होता है उपदेश देना। तो इसमें होगा, इसमें ऐसे होगा अधोलिखित, अधोलिखित धातु नाम प्रयोगे चतुर्थी विभक्ति होती। चतुर्थी विभक्ति भवति। अब इसमें क्या कैसे पूछता है, बालक, बालक स्वमित्राय, बालक स्वमित्राय कथयति।
बालक स्वमित्राय कथयति। क्या देखा आपने, कथीय धातु, कथीय धातु के योग में क्या हुआ, विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो आपको क्या लिखनी है, विभक्ति में किस धातु में, कथीय, निवेदन और उपदेश, यानी कहने के अर्थ में, निवेदन करने के अर्थ में और उपदेश देने के अर्थ में जो धातु होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति, वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कारण क्या लिखना है, कथीय धातु के योग में, बस कथीय धातु योगे, योगे या प्रयोगे भवति, यानी कथीय, निवेदन और उपदेश के धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे तो ये तो 5 एक बार जो मैंने आपको सूत्र बताए वो आप विस्तार से देखिए। पहला मैंने आपको लिखाया था कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम, ये सूत्र हुआ था। दूसरा हुआ था रुच्य थानाम, क्या लिखा था, रुच्य थानाम प्रियमाण। तीसरा लिखाया था मैंने क्रोध द्रुहे श्या, क्रोध दुरे ईर्ष्या थान, क्रोध दुए ईर्ष्या अर्थानाम, यानी क्रोध, दूह, ईर्ष्या और असूय, इसमें जुड़ जाएगा। या तो ये सूर है असूयर्थानाम। चौथा है स्प्रे, स्प्रे है रिप्सित। पांचवा है नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वधालम वषड योगाच्य। और छठा है कथीय और उपदिशय निवेदीय। एक बार और देख लो, कर्म के द्वारा कर्ता, यानी जो कर्ता होता है वो कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करता है उसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। राजा किसको संतुष्ट कर रहा था, उस वाक्य में निर्धन को संतुष्ट कर रहा था, इसलिए निर्धन में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग हुआ। रुच्य धातु के अर्थ में, रुच्य धातु के अर्थ में भी जिसको प्रिय लग रही है, रुच्य धातु के अर्थ में जिसको प्रिय लग रहा है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्रोध, दूह, ईर्ष्या और असूय धातु नाम, ये चारों धातु क्रोध से संबंधित है। जो क्रोध होता है, किसके ऊपर क्रोध हो रहा है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस पर धातु का अर्थ होता है इच्छा करना, वो किसकी इच्छा कर रहा है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा।
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम, ये जो शब्द है उनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कथीय, उपदेश और निवेदन के धातु के योग में, ये तीनों धातु जिस वाक्य में आती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला आपको पंचमी विभक्ति बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।